सितंबर का महीना आने ही वाला है और सितंबर के इस महीने में आपके भी कई नियर एंड डियर वंस या आप खुद भी सितंबर के ही मंथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे। तो इस महीने में जो भी लोग जिनका जन्म होता है, चाहे वो कोई भी डेट को हो, उनमें कुछ कॉमन कमियां भी होती है और खूबियां भी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि सितंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, कुछ कमियां होती है, साथ ही क्या उनके लिए लकी कलर्स होते हैं, लकी डेज होते हैं, लकी नंबर्स होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ये सारे ही चीज़ें मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सितंबर के महीने में जो भी लोग जन्म लेते हैं तो उन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो नंबर 9 जो नंबर है मार्स का। इसी वजह से इस महीने में जो भी लोग जन्म लेते हैं वो बहुत वाइज मीन्स बुद्धिमान होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं मीन्स। एंड सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है कि वो बहुत सेक्रेटिव टाइप के होते हैं मीन्स छुपे रुस्तम होते हैं। अपनी कोई भी बात को इजीली वो सब पर जाहिर नहीं होने देते हैं मीन्स ज़्यादातर अपने जो भी प्लान्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते हैं और बाद में अचानक से ही बताकर वो हमें सरप्राइज कर देते हैं। इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा जो पहला जो जिनकी क्वालिटी जिसे मैं नंबर के हिसाब से आपसे एक्सप्लेन करती हूँ, जो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो होती है परफेक्शनिस्ट। बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होती है, चाहे वो पढ़ने लिखने के क्षेत्र में है, कोई काम करने के क्षेत्र में हो, मीन्स हर जगह उन्हें परफेक्शन ही चाहिए। सेम वो अपने जीवन साथी में या अपने फ्रेंड्स में या अपने पार्टनर्स में भी वो परफेक्शन चाहते हैं। इसकी वजह से उन्हें कई बार थोड़ा सा डिसपॉइंट भी होना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग जो उनका परफेक्शनिस्ट वाला जो उनका क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर उन्हें लोग नहीं मिलते हैं तो उन्हें जीवन में कई बार बहुत निराशा या हताशा का अनुभव भी होता है। इसके अलावा ये लोग जब भी जो भी काम करते हैं, अगर महिलाएं घर का काम करती हैं या पुरुष बाहर में कोई भी काम करते होते हैं, मीन्स आप कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम करते हैं, आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं तो परफेक्शनिस्ट होने के साथ साथ उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी होती है कि जो भी काम ये अगर अपने हाथ में लेंगे तो उससे बिल्कुल ही अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। मीन्स अपना जो भी चीज़ें हैं अपने एफर्ट उसमें 100% डालेंगे। इस मंथ में जो लोग भी जन्म लेते हैं वो किसी भी प्रकार के आर्ट फॉर्म में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और कई लोग इसी को अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या कोई और प्रकार का भी आर्ट्स हो, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, मीन्स किसी भी प्रकार के आर्ट में ये लोग जाते हैं और वहाँ पर अपना बहुत ही अच्छा मुकाम बना लेते हैं। आप ऐसे कई नामी लोगों को उनके डेट ऑफ बर्थ को आप देख सकते हैं कि जो सितंबर में पैदा हुए हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे के जिन्हें हम कहते हैं कि कलाकार हैं। तो सितंबर मंथ में जो भी लोग जन्म लेते हैं तो उनमें आर्ट वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और वो उसे अपने प्रोफेशन के रूप में भी अपना लेते हैं। सितंबर में जो लोग भी जन्म लेते हैं वो स्पेशली अपनी हेल्थ या फिटनेस को लेके बहुत अवेयर रहते हैं। आप इन जनरल देखेंगे कि सितंबर में जो भी मंथ में जो लोग पैदा होते हैं उनकी फिटनेस अच्छी होती है, वो कई बार बहुत अच्छे एथलीट भी होते हैं। इसके अलावा जो डेली जो रूटीन उनकी जो लाइफ होती है उसमें भी वो फिटनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इट मीन्स सितंबर में जो भी पैदा होते लोग हैं उनकी फिटनेस अच्छी होती है। हाँ, पर्टिकुलर क्योंकि सितंबर एक हम ओवरऑल 9 नंबर ले रहे हैं, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, ईयर भी होगा। अगर हम उसको पूरा कंप्लीट अगर काउंट करेंगे तो हो सकता है कि आपके थोड़े बहुत इधर उधर प्रेडिक्शंस हो जाए, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर हम देखते हैं तो सितंबर के मंथ में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनकी फिटनेस अच्छी होती है।
इसके अलावा सितंबर के मंथ में जो लोग भी पैदा होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर भी होते हैं। ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कई तरह के जो जो भी स्पीकर्स होते हैं, जो भी बोलने की जिनमें क्षमता होती है, वो हम देखते हैं कि सितंबर के मंथ में ही पैदा होते हैं। मीन्स सितंबर के मंथ में जो लोग भी पैदा होते हैं उनमें ये क्वालिटी आ ही जाती है कि अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, और लोग उनकी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। मीन्स उनमें एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है। अभी तक जो भी हमने बात की वो बात की है सितंबर के मंथ में जो भी लोग जन्म लेते हैं उनकी खूबियों के बारे में। ऑब्वियसली अगर खूबियाँ हैं तो कमियाँ भी होंगी। तो एक सबसे बड़ी जो कमी सितंबर के मंथ में जो भी लोग जन्म लेते हैं उनमें होती है कि ये लोग थोड़ा सा स्वार्थी या ग्रीडी होते हैं, साथ ही सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। अपने आप पर उनकी बहुत अधिक फोकस होती है। उनमें ये एक प्रवृत्ति भी बहुत होती है कि अगर जो कुछ मैंने कहा है वो ही सही है। इसके अलावा ये लोग थोड़े से अहंकारी भी होते हैं, मीन्स इगोइस्टिक भी होते हैं। वो शायद इनकी परफेक्शनिस्ट नेचर की वजह से इनमें आ जाती है। साथ ही ये लोग बहुत अधिक अपने आप को ही, मीन्स अपने पर ही ध्यान देना या अपनी ही इम्पोर्टेंस को हर जगह मनवाने में ही लगे रहते हैं। ये लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए भी बहुत उतावले होते हैं। मीन्स इन लोगों को चाटुकार लोग बहुत पसंद होते हैं। गुस्से पर इन जनरल इनका कंट्रोल बहुत अधिक नहीं रह पाता है। कई बार वो अगर गुस्से को एक्सप्रेस ना भी करें तो बहुत ही अधिक व्यंग की भाषा में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती तो साथ ही ये बहुत अच्छे व्यंगकार भी होते हैं कि आप अगर इनकी मन मर्जी का कोई काम नहीं हुआ तो आपको बहुत सारे इनसे ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके आसपास भी इस तरह के लोग हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि उनका नेचर किस प्रकार का होता है, जो भी लोग सितंबर के मंथ में जन्म लेते हैं। साथ ही इस महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनका जीवन बहुत आसान नहीं होता है। मीन्स लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। जो भी इनके जीवन में जो भी सफलता इन्हें हासिल होती है वो इनको संघर्ष के बाद ही हासिल होती है। इसके अलावा लव एंड रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से ये लोग अनलकी साबित होते हैं कि जो ये लोग चाहते होते हैं वो इन जनरल इन्हें नहीं मिल पाता है। सितंबर महीने में जो लड़कियां जन्म लेती हैं वो इन जनरल ब्यूटीफुल होती है, मीन्स अट्रैक्टिव होती है, लेकिन उसके साथ उन्हें अहंकार या घमंड भी अपनी सुंदरता का बहुत अधिक होता है। तो ये एक प्रकार से उनकी एक कमी भी बन जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पे बहुत अधिक घमंड होने की वजह से कई बार वो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक व्यवहार भी करने लगती है। मीन्स कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनकी जुबान जरूर कड़वी होती है लेकिन अंदाज उनका बहुत मीठा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि सितंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें लकी होती है, क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनके लिए लकी नंबर होता है 7, 9 एंड 3। 9 तो इनका खुद का ही नंबर है। इसके अलावा 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है और नंबर 3, ये तीनों ही नंबर इनके लिए बहुत ही अच्छे लकी साबित होते हैं। साथ ही इनके लिए जो कलर्स होते हैं वो होते हैं, इनके लिए जो लकी डेज होते हैं वो होते हैं संडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। रविवार, बुधवार और गुरुवार इनके लिए लकी डेज होते हैं। इनके जो लकी स्टोन्स होते हैं वो होते हैं एमरल्ड, मीन्स पन्ना और पर्ल मोती, ये दोनों ही इनके लकी स्टोन्स होते हैं। सितंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उन पर 2 राशियों का असर होता है, कन्या राशि और तुला राशि। इसलिए इनमें मिक्स्ड कैरेक्टर हम बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो कन्या के भी होते हैं जो बुध से गवर्नड है और तुला मीन्स शुक्र से गवर्नड है। इसलिए इनमें दोनों ही राशियों के मीन्स बुध और शुक्र दोनों ही राशियों के बहुत सारे गुण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मिक्स्ड क्वालिटी के भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई दोस्त सितंबर के महीने वाले हैं, सितंबर के महीने में कोई भी डे को उनका बर्थ डेट आता है तो आप उनकी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छी तरह से अब आप समझ गए होंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ऐसे ही कई वीडियोस जो अदर मंथ पे हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।